महाराजा गंगा सिंह का जन्म 3 अक्टूबर 1880 को बीकानेर में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा लाल सिंह था। गंगा सिंह बीकानेर के महाराजा लाल सिंह की तीसरी संतान थे और डूंगर सिंह के छोटे भाई थे, जो बड़े भाई के देहांत के बाद 1887 में 13 दिसंबर को बीकानेर के नरेश बने। उनका पहला विवाह प्रतापगढ़ की राजकुमारी वल्लभ कुंवर से हुआ था और दूसरा विवाह बीकम कौर की राजकन्या बटियाणी जी से हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पहले घर में ही हुई और फिर इसके बाद अजमेर के मेयो कॉलेज में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ठाकुर लाल सिंह के मार्गदर्शन में उन्हें प्रशासनिक प्रशिक्षण मिला। 1898 में 18 साल की उम्र में गंगा सिंह को फौजी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए देवली रेजिमेंट भेजा गया, जो उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल बेल के अधीन देश की सर्वोच्चतम मिलिट्री प्रशिक्षण रेजिमेंट मानी जाती थी। पहले विश्व युद्ध में एक फौजी अफसर के बतौर गंगा सिंह ने अंग्रेजों की तरफ से बीकानेर कैमल कॉर्प्स के प्रधान के रूप में फिलिस्तीन, मिस्र और फ्रांस के युद्धों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1902 में वे प्रिंस ऑफ वेल्स और 1910 में किंग जॉर्ज पंचम के एडीसी भी रहे। महायुद्ध समाप्त होने के बाद अपनी पुश्तैनी बीकानेर रियासत में लौटकर उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और विकास की गंगा बहाने के लिए जो काम किए वो किसी भी लिहाज से साधारण नहीं कहे जा सकते। 1913 में उन्होंने एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि सभा का गठन किया। 1922 में एक मुख्य न्यायाधीश के अधीन अन्य 2 न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय स्थापित किया। बीकानेर को न्यायिक सेवा के क्षेत्र में अपनी ऐसी पहल से देश की पहली रियासत बनाया। अपनी सरकार के कर्मचारियों के लिए उन्होंने एंडोमेंट एश्योरेंस स्कीम और जीवन बीमा योजना लागू की। निजी बैंकों की सेवाएं आम नागरिकों को भी मुहैया कराई और पूरे राज्य में बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट कड़ाई से लागू किया। 1927 में वे सेंट्रल रिक्रूटिंग बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य नामांकित हुए और उसी वर्ष उन्होंने इंपीरियल वॉर कॉन्फ्रेंस में 1929 के पेरिस शांति सम्मेलन में और इंपीरियल वॉर कैबिनेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1920 से 1926 के बीच गंगा सिंह इंडियन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर बनाए गए। इस बीच 1924 में लीग ऑफ नेशंस के 5वें अधिवेशन में भी उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया। ये श्री भारत धर्म महामंडल और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संरक्षक, रॉयल कॉलोनियल इंस्टीट्यूट और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, इंडियन आर्मी टेम्परेंस एसोसिएशन, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, लंदन की इंडियन सोसाइटी, इंडियन जिमखाना, मेयो कॉलेज, अजमेर की जनरल काउंसिल, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जैसी संस्थाओं के सदस्य और इंडियन रेड क्रॉस के पहले सदस्य थे। उन्होंने 56वें अकाल की हृदय विदारक विभीषिका देखी थी और अपनी रियासत के लिए पानी का इंतजाम एक स्थायी समाधान के रूप में करने का संकल्प लिया था। इसीलिए सबसे क्रांतिकारी और दूरदृष्टिवान काम जो उनके द्वारा अपने राज्य में किया गया वह था पंजाब की सतलुज नदी का पानी गंगा कैनाल के जरिए बीकानेर जैसे सूखे प्रदेश तक लाना और सिंचित क्षेत्र में किसानों को खेती करने और बसने के लिए मुफ्त जमीनें देना। श्री गंगानगर शहर के विकास को भी उन्होंने प्राथमिकता दी और वहां कई निर्माण करवाए। बीकानेर को जोधपुर शहर से जोड़ते हुए रेलवे के विकास और बिजली लाने की दिशा में भी वे बहुत सक्रिय रहे। जेल और भूमि सुधारों की दिशा में उन्होंने नए कायदे कानून लागू करवाए, नगर पालिकाओं के स्वायत्त शासन संबंधी चुनावों की प्रक्रिया शुरू की और राजसी सलाह मशवरे के लिए एक मंत्रिमंडल का भी गठन किया। 1933 में लोक देवता रामदेव जी की समाधि पर एक पक्के मंदिर का निर्माण भी उन्हीं ने करवाया। 1880 से 1943 तक उन्हें 14 से भी कई ज्यादा महत्वपूर्ण सैन्य सम्मानों के अलावा 1900 में केसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। 1918 में उन्हें पहली बार 19 तोपों की सलामी दी गई। वहीं 1921 में 2 साल बाद उन्हें अंग्रेजी शासन द्वारा स्थायी तौर पर 19 तोपों की सलामी योग्य शासक माना गया। 2 फरवरी 1943 को बंबई में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु हो गई।